स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठंड का मौसम है और ठंडी सांस ले रहा हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है वो उम्मीद का दामन छूटा नहीं है। जहाँ तक विश्वविद्यालय प्रशासन के सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि बहुत सारा मंथन जारी है कि आखिर स्पॉट राउंड 3 को निकाला जाए या किस तरीके से दाखिले किए जाएं, क्योंकि 2 दिनों से दिल्ली विश्वविद्यालय के गलियारों में ये चर्चा गूंज रही है कि अब किसी भी समय जो है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के दाखिले क्लोज़ किए जा सकते हैं। और इससे जो है वो प्रवेशार्थियों की दिल की धड़कन बढ़ गई है। इसीलिए हमने आज ये पता लगाने की कोशिश की कि ये मंथन हो क्या रहा है। दरअसल सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि आखिर एग्जैक्ट डाटा कितना है। ये विवाद जो फर्स्ट स्पॉट राउंड जब आया था तभी से शुरू हो गया था, क्योंकि जब स्टूडेंट्स ने PDF जो जारी की गई थी वैकेंट सीट की, उसमें जो सीटें उन्होंने गिनी तो वो सीटें कहीं ज़्यादा थी, और जब एडमिशन ब्रांच की ओर से बताया गया तो वो सीटें कम निकली। इसके बाद सेकेंड जो स्पॉट राउंड हुआ उसमें भी यही हाल हुआ। अब एक जो है वो अखबार के माध्यम से ये जानकारी मिली कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 5000 सीटें खाली बताई जा रही हैं प्रशासन की तरफ से। सवाल ये है कि ठीक है, मान लेते हैं कि 5000 सीटें ही खाली हैं, तो ये 5000 सीटें किस किस वर्ग में खाली हैं? क्या ये अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, ये सारी आरक्षित वर्ग की सीटें हैं, या ये इसमें सुपर न्यूमरी यानी कि जो ECS स्पोर्ट्स, कश्मीरी माइग्रेंट्स, CW ये कोटा है? इस बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्थिति साफ नहीं की अपनी। कायदे से तो इस समय तक दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ये डिस्प्ले होना चाहिए था कि कितनी सीटों के अगेंस्ट कितने दाखिले हो गए, और अगर ये डेटा का कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाता तो शायद अभी तक जो है वो जो आशंकाएं और लगातार बातें सुनने को मिल रही हैं वो उस पर कहीं ना कहीं पटाक्षेप हो गया होता। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को इन सभी बातों की खबर है। मुझे ये बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह इस सभी मामलों पर नज़र बनाए हुए हैं। अच्छे से आपको याद होगा कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिलों में देरी हो रही थी तो DU के VC ने खुद मोर्चा संभाला था और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और CSAS पोर्टल यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का पोर्टल लॉन्च हुआ और जो है वो उसके आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। इस बार भी DU के प्रवेशार्थियों को VC साहब से बहुत उम्मीदें हैं कि कमोवेश पिछले साल जैसी परिस्थिति ना हो। आपको अगर कहानी सुनाऊं पिछले साल की, तो आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि बीते वर्ष भी बहुत से विद्यार्थियों के सपने टूटे थे, और उसका कारण था जब स्पेशल ड्राइव 4 नहीं आई। यही दिसंबर का महीना था, दिसंबर का मिड चल रहा था। स्पेशल ड्राइव 3 आई थी और उसमें विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिला था, क्योंकि बहुत कम सीटों को ही एलोकेट किया गया था। बहुत से प्रवेशार्थियों ने अपना दाखिला रद्द करा दिया था, ताकि अगर इसके बाद स्पेशल ड्राइव 4 आती है, जिसको कि SD4 के नाम से जाना गया था, वो उसमें एडमिशन ले पाएंगे। इंतज़ार लंबा लंबा और लंबा होता चला गया और अंततः नहीं आई और दाखिले क्लोज़ होने का बोर्ड लग गया। बहुत से जो प्रवेशार्थी हैं निराश हुए, उनके सपने टूटे। कुछ प्रवेशार्थी इस मामले को लेकर अदालत में भी गए और नतीजा कुछ भी नहीं निकला। उनके सपने टूट गए, उनको दाखिला नहीं मिला। कितनी सीटें पिछले वर्ष भरी गईं, कितने दाखिले हुए, जो कि एग्जैक्टली उसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। मैंने कई RTI कार्यकर्ताओं से बात की जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से आंकड़े मांगे थे। उन्होंने बताया कि ये आंकड़े उनको मिले नहीं। हमें भी नहीं पता है कि पिछले वर्ष कितने दाखिले हुए, लेकिन ये आवाज़ विश्वविद्यालय की चाय की दुकानों पर और गलियारों में, कॉलेजों में गूंजती रही कि सीटें खाली थी, फिर भी दाखिले क्लोज कर दिए गए। बीते वर्ष परिस्थितियाँ अलग थी, कोविड प्रोटोकॉल चल रहा था और जो कैंपस है वो ऑलमोस्ट जो है वो इतना ओपन नहीं था। इस बार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी।
इस बार भी बिल्कुल अच्छे वातावरण में दाखिले हुए। और इस बार तो सबसे अच्छी बात यह है कि समर्थ के पोर्टल पर ये रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और समर्थ इतना असमर्थ नहीं है कि उसके पास रियल टाइम आंकड़े ना हों कि कितने दाखिले हो गए, किस कैटेगरी में हो गए, किस कोर्स में हो गए, कहाँ और कितनी सीटें अभी बची हैं और उन्हें किस हिसाब से भरा जाए। सवाल ये है कि केवल जो है वो सीट एलोकेशन सीटों के आधार पर नहीं है। पहले जो है कट ऑफ के जरिए जब एडमिशन होते थे तो उसमें आमतौर पर 15 से 20% ज़्यादा एडमिशन हो जाते थे। इसे यूँ समझिए कि मान लिया कि किसी कॉलेज ने 99% कट ऑफ अपनी निकाली थी, तो 99% या उससे वो अधिक अंक लाने वाले उन सभी प्रवेशार्थियों को उस कोर्स में एडमिशन मिलता था जो कि एलिजिबल हैं, चाहे सीटों की संख्या कुछ भी हो। इस बार तो जो सैंक्शन सीटें हैं उन्हीं के नहीं भरने की जो है वो खबरें आ रही हैं और ये सिर्फ जो है वो डेटा के कन्फ्यूजन की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर डेटा रिलीज़ कर दिया जाए समय पे तो ये प्रवेशार्थियों के लिए भी बेहतर होगा कि कितनी सीटें बची हैं और कितनी सीटें भर गई हैं। अभी फ़िलहाल के लिए जो अपडेट ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार मंथन कर रहा है कि आखिर किस तरीके से दाखिला हो, क्योंकि एक खबर और आ रही है और वो ये है कि जो नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड है दिल्ली विश्वविद्यालय का, जो दिल्ली क्षेत्र में रहने वाली लड़कियों को एडमिशन देता है, वहाँ लगभग 4000 के आसपास सीटें अभी भी खाली बताई जा रही हैं। यानी कि एनसी वेब और रेगुलर कॉलेज दोनों को अगर मिला दिया जाए तो सीटों की संख्या काफ़ी बड़ी हो जाती है। अब ये एग्जैक्ट डाटा कितना है ये विश्वविद्यालय प्रशासन को जाहिर करना है। जहाँ तक बैकअप प्लान की बात है तो ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दाखिले बंद हो चुके हैं, यानी कि अगर रेगुलर या एनसी वेब में दाखिले नहीं होते हैं तो विद्यार्थियों के पास फ़िलहाल कोई बैकअप प्लान नहीं है। इसलिए मेरा विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध है कि वो सही डेटा का पता लगाए कि अभी तक कितने दाखिले हो चुके हैं और कितनी सीटें खाली हैं और उन्हें किस तरीके से भरा जा सकता है, ताकि बहुत से विद्यार्थियों का, हम जानते हैं प्रतियोगिता है और प्रतियोगिता में हर बच्चे को एडमिशन नहीं मिल सकता। दिल्ली विश्वविद्यालय को जो इतने वर्ष हमने कवर किया है उसमें हमने देखा है कि हर साल जो है वो बच्चे रोते हैं जब उनको एडमिशन नहीं मिल पाता। इस बार भी रो रहे हैं, सबको एडमिशन नहीं मिल पाता, लेकिन अगर खाली सीटों के अगेंस्ट सीटें भरी जाती हैं तो कुछ के सपने तो पूरे होंगे। उनके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय चाहे तो प्रयास कर सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।